दोस्तों, आप नॉर्मल भाई बहन हैं या दिव्यांग भाई बहन हैं, आज आपको बहुत अच्छी नौकरी के बारे में बताने जा रहा हूं। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो लखनऊ में है। देखिए, ये जगह बहुत अच्छी है और इस वैकेंसी के बारे में आपको समझने की ज़रूरत है। इसमें समझने वाले पॉइंट है, आप अगर दिव्यांग भाई बहन हैं, खासकर जो नॉर्मल भाई बहन हैं उनके लिए तो ठीक ठाक है, वो अपनी एजुकेशन देख लेंगे और उस हिसाब से अप्लाई कर लेंगे। लेकिन जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ की बात करूँ NBRI की, तो ये जगह बहुत अच्छी है और इन्होंने जो पोस्ट निकाली है उसके लिए सैलरी भी बहुत अच्छी है। देखो, तकनीकी सहायक की पोस्ट है और तकनीशियन की पोस्ट है और इसके अलावा कनिष्ठ सचिवालय सहायक, वो वित्त एवं लेखा हो या भंडार एवं क्रय हो, इन सब के लिए ये पोस्टें निकाली गई है। अब इसमें दिव्यांगजनों की बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं है, रिजर्व पोस्ट कुछ है जो दृष्टिबाधित है उनके लिए। तो इसमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दिव्यांग इसमें अप्लाई कैसे करेंगे। हालांकि इसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है नोटिस में कि दिव्यांग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, और इन्होंने ये लिखा है कि लगभग सभी दिव्यांग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और स्क्राइबर वगैरह के भी इसमें अच्छे से नियम बताए गए हैं। इसलिए फिर मैं वही बात करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखेंगे तो आप इसमें पूरी बात समझ पाएंगे, वरना आधी बात आपको समझ आएगी, आधी नहीं आएगी। इसलिए आखिर तक एक बार ज़रूर देख लेना, 10 मिनट या 12 मिनट का जितना भी वीडियो हो। उसके बाद में आपको डिसाइड करना है आपको फॉर्म फिल करना है या नहीं करना है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करना। बहुत अच्छी यहाँ पर ये जगह है, इसमें कभी आप घूमने भी आइए तो आपको यहाँ पर बिल्कुल नेचर से मिले हुए सब पौधे, इंडिया के हो या इंडिया से बाहर के, आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पर आके एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, शांति मिलती है, बहुत अच्छा माहौल यहाँ का है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ही नौकरी करना चाहते हैं तो आप ज़रूर अप्लाई इसमें करना। चलो दोस्तों, अब हम स्टेप बाय स्टेप सारी बातें इसमें देख लेते हैं। जब आगे आप देखेंगे तो मैं इसमें बताऊँगा 12th पास भी जो है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह सब देख लेना। देखो, ये फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 3/5/2025 से। अगर आप कहेंगे फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वो भी वीडियो बना दूंगा। तो देखो, इसको अंतिम जो लास्ट डेट है इसकी वो 2/6/2025 तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको लगभग 1 महीने का टाइम मिला है, इसमें जल्द से जल्द अप्लाई कर देना। देखो, सबसे पहले इसमें मोटी मोटी बात देख लो। देखो, तकनीकी सहायक जो है इसमें कुल जो पोस्ट है वो 9 पोस्ट है। यहाँ पर UR की 4 पोस्ट है। अब अगर यहाँ पर दिव्यांग जन की किसी की रिजर्व पोस्ट, जैसे यहाँ पर बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति, अगर कोई दृष्टिबाधित, पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है या लो विज़न है, तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर देंगे। लेकिन इसमें जो क्वालिफिकेशन है अगर वही आपके पास में होगी तब, वो मैं आगे बताऊँगा। और इसमें OBC की 1 पोस्ट है, SC की 2 पोस्ट है। तो जो अनरिजर्व की 4 पोस्ट है, अगर आप में से कोई भी दिव्यांग भाई बहन ऐसा है, आप OH है, HI है या VI है, आप में से कोई भी दिव्यांग भाई बहन ऐसा है जिसके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट है जो इसमें बताई गई है आगे, तो आप इसमें फॉर्म फिल ज़रूर कर देना। अनरिजर्व के लिए आपको जनरल पर पोस्ट मिल जाएगी अगर आपने उससे रिलेटेड कोर्स किया है तो। देखो, इसमें पे लेवल जो रहेगा वो 6 रहेगा और इसमें 35,400 से लेकर 1,12,400 तक आपकी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। जो आपको शुरुआती सैलरी इसमें मिलेगी वो भी 75,000 से ज़्यादा आपको शुरुआत में सैलरी यहाँ पर मिलेगी। अगली पोस्ट यहाँ पर इन्होंने तकनीशियन की दी है। यहाँ पर टोटल पोस्ट 18 है, इसमें भी अनरिजर्व की 6 पोस्ट है। ठीक है, OBC की भी 6 है और SC की 3 है, और आर्थिक रूप से अगर कोई कमज़ोर है उनकी भी 2 है। और दृष्टिबाधित, वो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हो या लो विज़न हो, उनकी यहाँ पर 1 पोस्ट जो है वो बिल्कुल रिजर्व है। अब अगला है कनिष्ठ सहायक वित्त एवं लेखा में, तो यहाँ पर अनरिजर्व की पोस्ट नहीं है, तो इस पर मुश्किल है कि दिव्यांग भाई बहन अप्लाई कर पाएंगे। OBC की यहाँ 1 पोस्ट है। अगला है कनिष्ठ सचिवालय सहायक भंडार एवं क्रय, यहाँ पर अनरिजर्व की 1 पोस्ट है और SC की 1 पोस्ट है। तो इस पोस्ट पर दिव्यांग भाई बहन अप्लाई कर सकते हैं। एक ही पोस्ट है। बहुत लोग कहेंगे कि 1 पोस्ट के लिए आप बता रहे हैं, भाई मैं अपने घर से तो लाऊंगा नहीं, जो इसमें नोटिस में लिखा है वो मैं बता रहा हूँ। तो आपको अगर अप्लाई करना है तो करिए, वरना नहीं करिए। क्या पता आप अप्लाई कर दे और हो सकता है आपके अच्छे नंबर आ जाए तो आपका ही हो जाए। अब देखो, इसमें जल्दी जल्दी देख लो। जैसे तकनीकी सहायक में सबसे पहले इन्होंने जो अलग अलग एरिया है वहाँ पर इन्होंने बताया कहाँ पर कितनी है। तो सबसे पहले फार्माकोग्नोसी में अनरिजर्व की 1 पोस्ट है और यहीं पर जो सैलरी वैलरी है वो तो मैंने अब आपको बताई दी कितनी आपको मिलेगी। देखो, इन्होंने लिखा भी है कि 75,212 प्रतिमाह आपको मिलेंगे। अब आप इसमें क्वालिफिकेशन देख लो। BSc केमिस्ट्री से होनी चाहिए या इसके इक्वेलेंट होना चाहिए। जो आपके मिनिमम है वो 60% होने चाहिए। और इसके अलावा 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन रिलेटेड एरिया, मतलब
जो फार्माकोग्नोसी में आपके पास में होना चाहिए, या आपके पास में अगर बीएससी केमिस्ट्री है या इसके इक्विवेलेंट है 60% है आपके नंबर, और आपके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस है फार्माकोग्नोसी में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और वर्किंग एक्सपीरियंस फार्माकोग्नोसी में होना चाहिए या नेचुरल प्रोडक्ट्स वगैरह में होना चाहिए, बायोस्फीयर, हर्बल प्रोडक्ट, इन सब में आपके पास में ये आपको अनुभव होना चाहिए। कार्य जो रहेगा वो कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू यूज़ एक्सिस्टिंग साइंटिफिक एंड और टेक्निकल नॉलेज आपके पास में इस तरीके का होना चाहिए। अगला एरिया इन्होंने बताया है इन्वायरमेंटल साइंस, तो इसके लिए सैलरी वगैरह तो वही रहेगी और अनरिजर्व की पोस्ट इसमें है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख लो, देखो बीएससी विद इन्वायरमेंटल साइंस से आपके पास में होना चाहिए, और बाकी इसमें फुल टाइम है आपके पास में तो भी, और अगर एक्सपीरियंस है तो भी, ये आप अपने हिसाब से देख लेना। वर्किंग वगैरह ये NABL वगैरह लेबोरेटरी का ये आपके पास में होना चाहिए। अगला है मोलिक्यूलर बायोलॉजी। अब इसके लिए वही सब कंडीशन है, बस इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मोलिक्यूलर बायोलॉजी में होनी चाहिए, और या तो 1 ईयर का फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन द रेलिवेंट एरिया में हो जो मोलिक्यूलर बायोलॉजी है, या आपके पास में अगर 1 साल का एक्सपीरियंस भी है तो वो भी चल जाएगा। वर्किंग वगैरह देख लेना। प्लांट ब्रीडिंग अगर किसी ने की है तो यहाँ पर अनरिजर्व की पोस्ट तो है नहीं, तो इसमें मुश्किल है दिव्यांग भाई बहन अप्लाई कर पाएंगे। तो हम अगली पोस्ट देख लेते हैं एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर से कोई टोटली ब्लाइंड या दृष्टिबाधित है तो वो यहाँ पर ध्यान से देख लो, उनको ज़रूर अप्लाई करना है क्योंकि उनके लिए रिजर्व है। लेकिन यहाँ पर एक UR की पोस्ट भी है, तो अगर अदर दिव्यांग है और इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपका BSc एग्रीकल्चर से होना चाहिए या BSc हॉर्टिकल्चर से होना चाहिए, और वही 1 साल, ये तो आपने फुल टाइम किया हो या आपके पास में एक्सपीरियंस है तो भी आपका इसमें हो जाएगा। ये ध्यान से देख लो, वरना फिर बाद में कहोगे कि ये कैसे। फिर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, अगर UR की एक पोस्ट है और इस पर अगर कोई दिव्यांग अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको पास में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, टेक्नोलॉजी ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर्स फुल टाइम ड्यूरेशन का होना चाहिए 60% के साथ में, या एक्सपीरियंस वगैरह है 2 साल का तो वो भी इसमें चल जाएगा। अच्छे से देखना। अब इसके लिए जो चयन प्रक्रिया है वो देख लो। देखो सबसे पहले इसमें आपके 3 पेपर हो गए, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 2 और पेपर 3 का मूल्यांकन जो होगा वो पेपर 1 जब हो जाएगा उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे जितने इन्होंने मार्क्स बताए होंगे, उसके बाद में पेपर 2 और पेपर 3 होगा, और पेपर 2, 3 के ही बेस पर आपकी मेरिट बनेगी। और पेपर जो होगा वो आपका ऑफलाइन होगा, अंग्रेजी के क्वेश्चन अंग्रेजी में रहेंगे, बाकी और क्वेश्चन हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहेंगे, और डिप्लोमा स्नातक स्तर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। पेपर 1 आपका जो होगा वो उसमें मानसिक योग्यता परीक्षण यानी मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर 2 जो पेपर 2 होगा उसमें 30 मिनट का समय मिलेगा आपको, और इसमें सामान्य जागरूकता और अंग्रेजी भाषा के 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 75-75 मार्क्स के होंगे, इसमें 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। पेपर 3 आपका 90 मिनट का होगा, ये विषय से संबंधित होगा, इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 300 मार्क्स के होंगे, और इसमें भी 1 नंबर जो आपका काट लिया जाएगा। और इसमें आगे अगर हम देखें तो ये तो वरीयता दी है, तो जिसके ज़्यादा नंबर हो गए उसको वरीयता दी जाएगी। और एज की बात करूँ तो इसमें 28 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो दिव्यांग भाई बहन हैं वो अगर जनरल के तो 10 साल की छूट मिलेगी, और SC ST के तो 15 साल की, और OBC के है तो 13 साल की उनको छूट मिलेगी। ये सारी बातें इसमें यहाँ पर लिखी हुई है। अभी मैंने केवल एक पोस्ट के लिए बताया है, उसमें इतने सारे एरियाज थे, अब हम आगे भी देखते हैं। अब देखो हम इसमें पार्ट 2 की बात करते हैं जो तकनीशियन की पोस्ट थी। तो इसमें ट्रैक्टर मैकेनिकल, ट्रैक्टर चालक, मोटर वाहक मैकेनिकल, अगर किसी ने मैकेनिकल किया है दिव्यांग भाई बहन ने और वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो UR की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके पास में आपके पास में 10th होना चाहिए साइंस से, और इसके अलावा ITI का सर्टिफिकेट नेशनल स्टेट से या नेशनल का या स्टेट का जो रेलिवेंट ट्रेड है उसमें अगर आपके पास में है तो आप इसमें अप्लाई कर देंगे। बाकी सब बातें वही है, आपकी सैलरी वगैरह, और ये इसमें 19,000 से 63,000 के बीच में आपको मिलेगी, लगभग वही 41,000 से ज़्यादा सैलरी आपको पर मंथ मिलेगी। तो आप अपनी योग्यता के हिसाब से यहाँ पर अगर आपने 10th किया है और ITI किया है, साइंस से 10th किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर देना, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी एज रिलैक्सेशन वगैरह सब बातें वही रहेगी। अब हम आगे देख लेते हैं। बस ये ज़रूर देख लेना आप, जैसे यहाँ पर फिटर का है तो फिटर में केवल SC के लिए पोस्ट है, यहाँ पर अनरिजर्व की नहीं है, तो आप यहाँ पर दिव्यांग तो अप्लाई कर नहीं पाएंगे अलग से। तो जहाँ पर दिव्यांग की पोस्ट रिजर्व नहीं है और वहाँ पर अनरिजर्व की पोस्ट है तो उसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना। इसको नोटिस को बहुत अच्छे से देख लेना। जैसे हाउस कीपिंग में भी नहीं है तो यहाँ पर भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे।
बाकी सारी शर्तें वही है। इसमें जो आपका पेपर होगा वो 150 मार्क्स का होगा और 10th स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे का समय मिलेगा। सबसे पहले आपकी मानसिक एबिलिटी होगी पेपर 1 में। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 100 मार्क्स का होगा, ये 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर पेपर 2 इसमें भी आपका होगा, ये 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सामान्य जागरूकता और अंग्रेजी से, और इसमें 75-75, इसमें भी निगेटिव मार्किंग रहेगी। फिर पेपर 3 जो होगा वो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। बाकी एज वगैरह जो मैंने ऊपर बताया है उसी हिसाब से सब रहेगी। अब आगे पार्ट 3 अगर हम देखें तो यहाँ पर कनिष्क सहायक सचिवालय सहायक की जो पोस्ट है उसमें वित्त एवं लेखा वाले में यहाँ पर अनरिजर्व की पोस्ट देखो नहीं है, तो इसमें दिव्यांग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और तो अब हम इससे आगे देख लेते हैं। भंडार एवं क्रय में अनरिजर्व की एक पोस्ट है। इस पोस्ट पर ज़रूर दिव्यांग अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपके पास में केवल 12th होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। इसमें आपसे टाइपिंग भी ली जाएगी, ठीक है। और इसमें भी 41,237 रुपये प्रति माह आपको वेतन मिलने वाला है। और इसमें 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन दिव्यांगजनों को उतनी ही छूट मिलेगी जितनी मैंने पीछे बताई है। देखो इसमें भी या तो कंप्यूटर बेस भी हो सकता है या OMR बेस भी हो सकता है आपका पेपर, ठीक है। ये भी 12th स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चन आएंगे, 200 आएंगे और 2 घंटा 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। सबसे पहले 100 क्वेश्चन जो आएंगे वो मेंटल एबिलिटी के आएंगे, 200 मार्क्स के होंगे और कोई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। उसके बाद जब आपका ये क्वालिफाई हो जाएगा तो पेपर 2 होगा, ये 1 घंटे का पेपर होगा। बाकी जो स्क्राइबर वगैरह लेंगे उनको टाइम मिलेगा। इसमें सामान्य जागरूकता अंग्रेजी के 50-50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के, और इसमें 1 नंबर आपका काटा जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग रहेगी। देखो इसमें इंग्लिश की टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट मांगी गई है और हिंदी की टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट मांगी गई है। तो आपको अगर टाइपिंग आती है तो आप ज़रूर अप्लाई कर देना। देखो इसमें जो फीस लगेगी वो जनरल OBC और EWS की जो फीस है वो 500 रुपये है, लेकिन SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन इनकी कोई फीस यहाँ पर नहीं लगेगी। यहाँ पर स्क्राइबर जिनको लेना है वो भी देख लो। अगर आप दृष्टिबाधित है या दोनों हाथों में आपके प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आपके दोनों हाथों में, एक हाथ की बात नहीं की यहाँ पे, अगर आपके दोनों हाथों में प्रॉब्लम है या आप CP है और आपको राइटर की ज़रूरत है तो आप अपना राइटर भी ले सकते हो और इनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। बाकी जो राइटर लेने के नियम है वो मैं कई बार बता चुका हूँ। इन्होंने एनेक्सर दिया है, उसको वहाँ पर पेपर के टाइम पर भरवा कर ले जाना है। 40% से कम दिव्यांगता वाले अगर कोई ऐसे दिव्यांग भाई बहन हैं और उनको भी राइटर की ज़रूरत है तो वो भी यहाँ पर राइटर ले सकते हैं, उनके लिए एनेक्सर दिया हुआ है, इसमें पढ़ लेना। और इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में इसका विकल्प चुनना ज़रूरी है। जब आप फॉर्म फिल कर रहे होगे तो उसमें यस या नो करना ज़रूरी है। इन्होंने यही बताया है कि अगर आप अपना स्क्राइबर ले जाएंगे तो उसके लिए जो इन्होंने एनेक्सर दिया है उसको ज़रूर भरकर ले जाना। बाकी आपका जो स्क्राइबर है वो जो इसमें आप क्वालिफ़िकेशन भरेंगे, जिस पोस्ट के लिए भी जो आपकी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर भरी जाएगी उससे 1 स्टेप कम होना चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इसमें और कुछ ऐसा ज़्यादा तो अब बताया नहीं है। ये किस तरीके से ऑनलाइन करना है इसका ये लिंक जो है वो मैं आपको या तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या टेलीग्राम चैनल पे मैंने इसको शेयर कर दिया है। टेलीग्राम चैनल पे जाना, ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। और आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। सारे दिव्यांग भाई बहनों तक इस वीडियो को ज़रूर भेज देना और लाइक ज़रूर करना ताकि इसकी जो है रीच बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों तक ये वीडियो पहुँचे। चलो मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।